जहां पनाह, क्या मैं आपको कोई दिलचस्प कहानी सुनाऊं? नहीं। तो जहाज पनाह, मैं आपको कोई चुटकुला सुनाऊं? नहीं। हुजूरे वाला, मैं आपको कोई जादुई करिश्मा दिखाऊं? नहीं। तुम जादूगर कब से बन गए? बीरबल कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? आपको मालूम ही है हुजूर, वो तो देर से ही आते हैं। क्योंकि वो आपके पसंदीदा हैं, इसका फायदा उठाते हैं वो। जब शहंशाह समय से दरबार में आ सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आ सकते? हाँ, वो क्यों नहीं आते? और हुजूर, वो बड़ी चालाकी के साथ आपको मना लेते हैं हुजूर, कुछ कहानियां गढ़कर। वो गढ़ी हुई कहानियां नहीं होती, वो तो बहुत ही सूझबूझ और मायने रखने वाली कहानियां होती हैं। अगर बीरबल वाकई इतने अक्लमंद हैं हुजूर, तो वो बैल का दूध लेकर आएं और अपनी अक्ल साबित करें। बैल का दूध। हाँ, लगता है ये मौका अच्छा है देर से आने के लिए उसकी खिंचाई करने का और उसे एहसास कराने का कि शहंशाह सभी के साथ बराबरी का सलूक करते हैं। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो बीरबल कभी हासिल नहीं कर सकता। शहंशाह सलामत रहें। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है हुजूर। बीरबल, मैं जानता हूं तुम बहुत अक्लमंद हो, बहुत चालाक हो, बहुत दिमागदार हो। तो क्या तुम मुझे बैल का दूध लाकर दे सकते हो? बैल का दूध? हाँ, तुमने अभी तो कहा दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। कल तक ले आओ, नहीं तो छोटे ओहदे को लेने को तैयार रहो। बैल का दूध? देखो कैसा परेशान लग रहा है। वो बैल का दूध लेकर कहाँ से आएगा? वो ये काम कभी नहीं कर सकते, नामुमकिन नहीं है बैल का दूध। पिताजी, क्या बात है? आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्योंकि मुझे शहंशाह के लिए बैल का दूध लेकर जाना है। क्या? बैल का दूध? गाय दूध देती है, ना कि बैल। जानता हूँ, फिर भी मुझे लेकर जाना है। लेकिन कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। आपके सारे कपड़े लेकर जाऊंगी। शाबाश, मेरी प्यारी बच्ची। वहां वो रहा कुआं। मैं उस पेड़ के पीछे छिप जाता हूं। कौन है जो इतनी रात को कपड़े धो रहा है? वहां कुएं के पास कौन है? ए तुम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम यहां इतनी रात गए क्या कर रही हो? मैं तो कपड़े धो रही हूँ शहंशाह। ऐ नादान बच्ची, तुम यहाँ कपड़ों का इतना बड़ा ढेर धोने के लिए लेकर आई हो। तुमने मेरी नींद हराम कर दी। सिपाहियों! मैं माफी चाहती हूँ शहंशाह, मुझे ये सारे गंदे कपड़े अभी ही धोने हैं। मेरी माँ मेरे दादाजी के घर गई है और उनकी गैर मौजूदगी में इतनी रात गए मेरे पिताजी ने एक खूबसूरत बच्चा पैदा कर दिया है।
तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे पिताजी ने एक बच्चे को पैदा किया है? हाँ किया है शहंशाह। बाप ने एक बच्चा पैदा किया है? बच्चा और पिताजी दोनों ठीक हैं, आराम से सो रहे हैं। एक आदमी बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? ये नामुमकिन है। जी हाँ मुमकिन है हुजूर, मुमकिन है। दुनिया हैरत भरी चीजों से भरी पड़ी है। जिस दुनिया में बैल का दूध सरेआम मिलता हो, तो आदमी का बच्चा देने वाली बात सुनकर आप इतने हैरान क्यों हुए हुजूर? बैल का दूध? ओ समझा, मैंने बीरबल को बुलाने को कहा था। क्या तुम बीरबल की बेटी हो? जी हाँ जहाँपना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। जैसा बाप वैसी बेटी। तुम भी बहुत होशियार हो। अब घर जाओ और सो जाओ। मैं मानता हूँ कि मैंने बीरबल से बैल का दूध मंगाकर बेवकूफी की। मुझे ऐसा नहीं करना था। बीरबल। जी हाँ हुजूर, इस वक्त आपको जगाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बीरबल, तुमसे जीतने से बैल का दूध लाना आसान है। तुम बहुत दिमागदार आदमी हो। अब घर जाकर सो जाओ। अगर तुम दरबार में देर से आए तो भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। शुक्रिया शहंशाह। शब्बा खैर शहंशाह। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। Akbar and Birbal. बादशाह सलामत रहें। बादशाह सलामत रहे। कमाल है, ये तो बोलता है। बोलता है, बोलता है, बोलता है। जहाँ पना ये शब्द सुनते ही रट लेता है। रट लेता है, रट लेता है। मेरे आका, ये तोहफा है आपके लिए। आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। बोल जहाँ पना। जहाँ पना, जहाँ पना। शुक्रिया, ये तो बहुत मजेदार तोता लाए हो मेरे लिए। मजेदार तोता, मजेदार तोता। इसे अंदर ले जाओ और सोने के पिंजरे में रखो। और खाओगे? और खाओगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। शैतान कहीं के। शैतान कहीं के। तुम इस तोते का खास ख्याल रखो, ठीक से देखभाल करो। ये बीमार नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम्हें और कोई काम नहीं करना है, अब तो मजे करो। मजे करो, मजे करो। अरे वाह, क्या तोता है ये। लेकिन इसके सामने बोलते वक्त जरा होशियार रहना। लेकिन इसके सामने बोलने से पहले होशियार रहना। दोहराना दे, दोहराना दे। ए, चुप कर। चुप कर, चुप कर।
खाओ ना भाई, खा लो। कब से नहीं खाया इसने? बहुत दिनों से। सेहत तो ठीक लगती है, पर अब पहले जैसे नहीं रही है। फिक्र मत करो, मैं ये दवाई दे रहा हूँ, खाना शुरू कर देगा। आओ, बदमाश शैतान! बदमाश शैतान! संभल के हुजूर, गंदे शब्द मत बोलिए इसके सामने। गंदे शब्द, गंदे शब्द! मीठू मियाँ, मीठू मियाँ। राजा बीरबल, इस बूढ़े गरीब को बचा लीजिए। शहंशाह इन्हें सजा दे देंगे। तोते की देखभाल में कोई कसर नहीं की इन्होंने। फिक्र मत करो, मैं खुद जाकर शहंशाह को तोते की मौत की खबर दूंगा। तुम कुछ मत बोलना, बस मुझे बोलने देना। शहंशाह सलामत रहे। बीरबल, इतनी सुबह सुबह? तोता सही सलामत तो है ना? अब नहीं हुजूरे वाला। अब नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? वो मर गया। क्या? कब? कैसे? क्योंकि वो यहां खुश नहीं था जहां पनाह। आपका ये महल हरे भरे जंगलों के सामने कुछ नहीं जहां वो पैदा हुआ था। सोने का पिंजरा भी उसे बांध कर नहीं रख सका। वो उन जंगलों में उड़ने के लिए बेचैन था जहां वो पला बड़ा था। लेकिन आजाद होने की छटपटाहट ने उसकी जान ले ली। बीरबल, तुमने न सिर्फ इन बुजुर्गवार को सजा से बचाया है, बल्कि मेरी भी आंखें खोल दी हैं। पंछी पिंजरों में कैद रखे जाने के लिए नहीं, वो कुदरत का एक हिस्सा हैं, कहीं भी उड़ने के लिए आजाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अकबर एंड बीरबल। गंगा ने खाना खाया? नहीं, बस आधी कटोरी दूध पिया है। और वो दवाइयाँ? हाँ, लेकिन क्या फायदा, कोई दवाई काम नहीं कर रही उस पर। उस पर तरस आता है मुझे। बहुत बदकिस्मत बच्ची है वो। 1 साल हो गया उसके आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार डाला और उसकी जुबान चली गई। तब से आज तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। कोई चमत्कार ही अब उसकी आवाज वापस ला सकता है। हाँ, उसे दवाइयों की नहीं चमत्कार की जरूरत है,
क्यों ना हम उसे अंधे बाबा के पास लेकर जाएं? मुझे किसी ने बताया है कि उनके पास लाइलाज लोगों का इलाज करने की शक्ति है। हाँ जरूर। गंगा को उन्हें दिखाने में कोई हर्ज तो नहीं है, शायद वो ठीक हो जाए। ओम क्रम क्रीम केम कालिके विक्षे ह्रीं क्रीं ओम टोम आट फट स्वाहा। ओम क्रम क्रीं केम कालिके विक्षे आट फट स्वाहा। अवश्य अवश्य, एक नहीं दो एक साथ। दो एक साथ? हाँ जुड़वा, हाँ अवश्य जुड़वा। आपका बहुत धन्यवाद बाबा, हम लोग बहुत समय से बच्चा होने का इंतजार कर रहे थे। बाबा एक छोटी सी भेंट लाया हूं आपके लिए। ओम क्रम क्रीं केम कालिके विक्षे। ओम क्रम क्रीं केम कालिके विक्षे अटफट स्वाहा। ह्रीं क्रीं नोम टोम अटफट स्वाहा। यही है वो, यही है वो, यही है वो, यही है वो। हाँ ठीक कहती है तू, यही है जिन्होंने तेरा इलाज किया है। चमत्कार है ये बाबा, अब वाकई चमत्कारी हैं। नहीं नहीं चाचा जी, यही है वो आदमी जिसने मेरे माता पिता को मार डाला। ये साधु नहीं है, खूनी है, मैं इसे पहचान गई हूँ। चुप करो, क्या कह रही है तू? मैं तुझे यहाँ इलाज के लिए लेकर आया हूँ और देख तूने बोलना भी शुरू कर दिया है। इस बाबा के पास चमत्कारी शक्ति है। नहीं नहीं चाचा जी, ये एक धोखेबाज है, खूनी है। गंगा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तू उन पर इल्जाम लगा रही है जिसने तेरा इलाज किया है। अब अगर तूने उनके बारे में एक शब्द भी कहा, लोग तेरी पिटाई कर देंगे। तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो तो जन्म से अंधे हैं। वो तुम्हारे माँ बाप को कैसे मार सकते हैं? इसे माफ करो, ये एक भोली भाली बच्ची है। और तुम एक डाकू हो, एक बेरहम अपराधी। चुप करवाओ इस बच्ची को। कृपा करके इस स्थान की शांति में विघ्न पैदा मत करो। इसे कभी और समय ले आओ, मैं हमेशा के लिए इसे ठीक कर दूंगा। चलो गंगा, यहाँ से चले। नहीं नहीं, मेरी बात पर यकीन करो, यकीन करो, वो एक खूनी है, तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। मेरी बात मानो। बंद करो ये बकवास। अगर ये ऐसे ही बकबक करती रही तो मैं इसकी आवाज वापस छीन लूंगा, फिर ये कभी बोल नहीं पाएगी। नहीं नहीं बाबा, नहीं ऐसा ना करें। शायद इसने कोई दाढ़ी वाला डाकू देखा हो और ये आपको वो सोच रही हो। इस पर रहम कीजिए, मैं इसे अभी घर ले जा रहा हूँ। चलो यहाँ से। खबरदार अगर तूने एक भी शब्द और बोला तो। नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, ये एक खूनी है, इसी ने मेरे माता पिता को मारा है। ओह चुप करो। वो एक खूनी है, एक खूनी है। मेरा कोई यकीन नहीं करता, उसी की वजह से मैं अनाथ हुई। मेरा कोई यकीन नहीं करता। मेरा कोई यकीन नहीं करता। मुझे लगता है वो सच कह रही है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें मालूम है बाबा अंधे हैं, वो मदद के बगैर अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकल सकते। वो खून और लूटमार कैसे कर सकते हैं? गंगा कभी झूठ नहीं बोलती। वो खूनी नहीं होता तो वो उस पर इल्जाम कभी नहीं लगाती। वो जरूर फरेबी होगा। लेकिन हम इसे साबित कैसे करेंगे?
लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग भक्त हैं उनके। अमीर लोगों में भी उनका बोलबाला है। हम पर कौन यकीन करेगा? उसे बेनकाब करते हैं। तुम राजा बीरबल से बात क्यों नहीं करते? वो जरूर हमारी मदद करेंगे। वो न्यायप्रिय आदमी हैं। हाँ वो हैं तो, और वो होशियार भी इतने हैं कि सच का पता लगा ही लेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि राजा बीरबल यहाँ पधारे है। एक ऐसे आदमी जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में पहचाने जाते हैं, वो मेरे पास आए। काश काश मेरे पास आंखें होती आप जैसे महानुभावी के दर्शन करने के लिए। कितना अभागी आदमी हूं मैं। कृपया बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको ये सूचना देने आया हूँ कि शहंशाह अकबर ने आपके गरीबों के लिए स्वार्थ रहित नेत्र सेवाओं के लिए आपका आभार प्रकट करने आपको दरबार में बुलाया है। ओह, मुझे विश्वास नहीं होता मेरे कानों पर। जल्दी होगा, कल दरबार में आएंगे तब। शहंशाह सलामत रहे। वहाँ शहंशाह वहाँ बैठे हुए हैं। तुम खूनी हो। तुमने गंगा के माता पिता का खून किया है। तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये तो अंधा अरे ये अंधा नहीं है। अरे ये फरेबी है। क्या बात है? हाँ? ये अंधा नहीं है, ये एक फरेबी है। अंधा बनकर और साधु होने का नाटक करके लोगों को बेवकूफ बना रहा था। इसे इस घोर अपराध के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए। कैद कर लो इसे। इसकी जमीन जायदाद सब जब्त कर ली जाए, वो सब जो इसने मासूम भक्तों को बेवकूफ बनाकर इकट्ठा की है। शुक्रिया शहंशाह। शुक्रिया राजा बीरबल। बीरबल, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने होशियारी दिखाते हुए खतरनाक अपराधी को पकड़ने में हमारी मदद की। हुजूरे वाला, इस बात के लिए तो इस बच्ची को इनाम मिलना चाहिए। ओ हाँ, ये वाकई एक बहादुर लड़की है जिसने बिना डरे सच बात कही। यहां आओ मेरी बच्ची। ये रहा तुम्हारी बहादुरी का इनाम। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अकबर एंड बीरबल। बीरबल, तुम बहुत होशियार और हाजिर जवाब हो। क्या तुम बता सकते हो कि सच और झूठ में आखिर क्या फर्क है? आला हजरत, एक सच और एक झूठ में ठीक वैसा ही फर्क होता है जैसा एक आंख और एक कान में होता है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अक्सर यही माना जाता है जहांपना कि जो हम सुनते हैं वो झूठ हो सकता है, लेकिन आंख जो देखती है वो हमेशा सच ही होता है। वाकई? जिल्ले सुभानी, उस दिन मैंने जो सुना वो अलग था और जो देखा वो उससे अलग। घड़े लीजिए, पानी के घड़े लीजिए, अरबस्तानी घड़े लीजिए, अच्छी कीमत पर घड़े लीजिए। घड़े, अरबस्तानी घड़े। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ राजा बीरबल से। बस घर में होने चाहिए। यहाँ लाकर तुमने बड़ा एहसान किया मुझ पर।
राजा बीरबल, राजा बीरबल, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। इस आदमी ने मुझे लूट लिया। इसने मेरे सारे जेवर छीन लिए। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। नहीं, ये एक झूठी है राजा बीरबल। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। ईमानदार आदमी? मेरी जूती, तुझे लगता है राजा बीरबल तेरा यकीन करेंगे? राजा बीरबल, मैं कहीं की नहीं रही, बर्बाद हो गई मैं तो। राजा बीरबल, ये धोखेबाज है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है ये। मैं आपसे सिर्फ मिलना चाहता था और ये बात मैंने इसे बताई। ये राजी खुशी मान गई और मुझे यहाँ ले आई, लेकिन अब गिरगिट की तरह अपने रंग बदल रही है। देखा आपने राजा बीरबल, पहले इसने मुझे लूटा, फिर ये मुझे क्या क्या नाम दे रहा है। गिरगिट। बस रो मत। मुझे बताओ, क्या कीमत थी तुम्हारे जेवरों की? तकरीबन 1000 सोने के सिक्के। तुम रुको यहाँ, अभी गिरफ्तार करवाता हूँ तुम्हें। ये लो, ये रहे 1000 सोने के सिक्के। अब घर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया राजा बीरबल। देखा राजा बीरबल का इंसाफ, चोर। मगर राजा बीरबल, अगर तुम खुद को बेकसूर साबित करना चाहते हो तो जाओ, वो सोने के सिक्के छीन कर लेकर आओ। मगर राजा बीरबल, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। मार मार के भुर्ता बना दिया। नाटक बंद करो, धोखेबाज। अब तक तुम झूठ बोल रही थी। अगर ये पतला दुबला आदमी तुम्हारे हाथों से ये थैला नहीं छीन सका, तो ये तुम जैसी हट्टी कट्टी औरत के बदन से गहने कैसे उतार सकता है? इस बार मैं माफ करता हूं, पर याद रखो, इज्जत की रोजी रोटी कमाने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। आपका शुक्रिया राजा बीरबल। बीरबल, तुमने उसे जाने क्यों दिया? उस चालाक औरत को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। हुजूरे वाला, वो औरत हमारे कैद खाने के लिए कुछ ज्यादा ही मोटी थी। मतलब? मजाक एक तरफ हुजूरे वाला, कभी कभी एक मुजरिम को अच्छा इंसान बनाने के लिए सजा की जगह माफी अच्छी साबित होती है हुजूर। बीरबल, इंसानियत तो कोई तुमसे सीखे। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम्हारा साथ मिला है। लेकिन उससे मैं बिगड़ता जा रहा हूं हुजूर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अकबर एंड बीरबल। जिल्ले सुभानी ये आज तक की लड़ी गई लड़ाइयों में से सबसे लंबी थी। हालांकि हम जीत गए, लेकिन हमारे 2000 से ज्यादा सिपाही मारे गए और बहुत से योद्धा भी। जहां पना सिर्फ योद्धा ही नहीं, सैकड़ों घोड़े और हाथियों से हाथ धोना पड़ा हमें। ये खूनी लड़ाई थी शहंशाह। लड़ाई का मैदान खून से लथपथ था। दिल दहला देने वाला नजारा था। लाशों, चारे और बिखरी पड़ी थी। ये खून खराबे वाली बातचीत, इन्हें सुनकर हमारा दिल बैठा जाता है।
ऐसा करते हैं कुछ हंसी मजाक की बात हो जाए। पता नहीं यार बादशाह क्या सुनना चाहते हैं। क्या बताएं मुझे चाहते हैं? नहीं लग रहा, मुझे सोचो। हाँ, देखिए जहां पना मेरे दादाजी की दाढ़ी इतनी लंबी और घनी थी कि पक्षी उनमें घोंसला बना लिया करते थे। जहाँ पना मेरे दादाजी की मूछें इतनी घनी और मजबूत थी, वो उससे 2-2 बालियां पानी उठा लेते थे। मेरे पिताजी की मूछ तो तलवार से भी लंबी थी। जिले सुभानी, मेरे पास अपने पुरखों के मूछों के बारे में बताने के लिए कोई खास कहानी तो है ही नहीं, लेकिन मुझे अपनी मूछों पर तो नाज है। तुम्हें होना भी चाहिए। मूछ तुम्हें रौबदार बनाती हैं। इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। हुजूर आला, मैं तो अपने नाई को भी अपनी मूछों को हाथ लगाने नहीं देता। उन्हें ठीक ठाक रखने के लिए मैं खुद ही उनको काटता हूँ। अगर मैं अपनी मूछें कटवा दूं तो मेरी बीवी तो मुझे घर के अंदर ही नहीं लेगी। अगर मुझे अपनी मूछें मुंडवाने के लिए कहा जाए तो मैं तो कुएं में कूदकर जान दे दूंगा। और अगर कोई मेरी मूछ छूने की कोशिश भी करेगा तो उसका सर कलम किया जाएगा। शहंशाह की मूछें छूने की हिम्मत कौन करेगा? किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? कौन अपना सर कलम करवाना चाहेगा? बीरबल, क्या बात है, तुम कुछ नहीं बोल रहे? क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? हुजूरे वाला, मुझे आपके इंसाफ पर पूरा पूरा भरोसा है, लेकिन क्या बीरबल, क्या तुम मेरी इस बात से सहमत नहीं हो कि अगर कोई मेरी मूछ छूने की कोशिश करे तो उसका सर कलम कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुजूर। वो तो देखने के लिए कमाल का नजारा होगा। बीरबल, तुमने ऐसे कहने की जुर्रत कैसे की? ये शहंशाह आलम की बेइज्जती से खुश होना चाहते हैं। इतनी हिमाकत जहाँ बना, बीरबल को इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है बीरबल? जिले सुभानी, मुझे यकीन है आपकी मूछें खींचने वाले को जब मैं मिठाई खिलाऊंगा तो आपको भी खुशी होगी। बस बहुत हुआ बीरबल, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? तुमने कैसे सोच लिया कि कोई मेरी मूछें छुएगा और मैं खुश होऊंगा? अपनी बात साबित करो, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। हुजूर, मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। क्यों 9-2-11 हो रहे हो बीरबल? तुम दरबार से बाहर नहीं जा सकते जब तक अपनी कही हुई बात साबित न करो। वही साबित करने के लिए मैं दरबार से बाहर जा रहा हूँ जहाँपना। जरा ये बच्चा कुछ देर के लिए मुझे दे दो। लेकिन राजा बीरबल, अगर इसे कुछ हुआ तो शहजादे मुझ पर गुस्सा करेंगे। तुम बिल्कुल मत घबराओ, इसे कुछ नहीं होगा। मैं इसे बादशाह के पास लेकर जा रहा हूँ, इसके दादाजी। अब सिर्फ ये बच्चा ही मेरी जान बचा सकता है। ये क्या है बीरबल? आपका पोता जिले सुभानी। अच्छा, जरा यहाँ लाओ इसे। देखा जिले सुभानी, ये शैतान आपकी मूछें खींच रहा है और आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खुश क्यों नहीं होऊंगा? तो क्या मैं आपके पोते को मिठाई खिला सकता हूँ जहाँपना? तो अब बताइए हुजूरे वाला, क्या इसके लिए आप अपने पोते का सर कलम करवा देंगे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुमने ठीक कहा था बीरबल, और तुमने अपनी बात साबित कर दी। इसके लिए तुम इनाम के हकदार हो। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अकबर एंड बीरबल।
शहंशाह आलम, मैं भी बीरबल के चुटकुलों और हाजिर जवाबी का कायल हूँ, लेकिन मैं उन्हें तब होशियार मानूंगा जब वो मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दें। कैसा सवाल? मुझे यकीन है कि वो अपनी बीवी का हाथ दिन में 1-2 बार तो जरूर पकड़ते होंगे। क्या वो बता सकते हैं कि उनकी बीवी अपने हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं? सही कहा हुजूरे वाला। मैं वाकई दिन में अपनी बीवी का हाथ 1-2 बार तो जरूर पकड़ता हूँ और अच्छी तरह बता सकता हूँ कि वो कितनी चूड़ियां पहनती हैं। लेकिन उससे पहले क्या मुल्ला दो प्याजा एक आसान सवाल का जवाब दे सकते हैं? उनका हाथ पूरे दिन अपनी दाढ़ी को सहलाता रहता है। क्या मेरे अजीज दोस्त ये बता सकते हैं कि उनकी दाढ़ी में कुल मिलाकर कितने बाल हैं? ये तो वाकई एक मजाकिया सवाल था। सही मौके पर सही सवाल किया तुमने। कैसी रही मुल्ला दो प्याजा? आपकी क्या राय है राजा टोडरमल? जिल्ले सुभानी, राजा बीरबल अपनी होशियारी के लिए मशहूर हैं। उन्हें हराने की बात सोचना भी बेकार है। बीरबल, मुझे तुम पर फख्र है। मैंने बहुत दिनों से तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया। यमुना नदी के किनारे 100 एकड़ उपजाऊ जमीन मैं तोहफे में तुम्हारे नाम करता हूँ। शुक्रिया हुजूरे वाला, आप कितने दरिया दिल हैं। ये हर रोज और अमीर हो जाता है, वो भी फुहड़ चुटकुले सुनाकर। बीरबल, तुम उस जमीन पर क्या उगाने वाले हो? आम। शहंशाह को आम पसंद है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो संतरे भी उगा सकते हैं। अंगूरों का बगीचा क्यों नहीं? मेरे ख्याल से गेहूं और चावल फायदेमंद होगा। सब्जियों के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, इन्हें कपास उगाना चाहिए। रुक जाओ, पहले मुझे जमीन तो मिलने दो, उसके बाद तुम लोग सलाह देना। शहंशाह आप पर हमेशा मेहरबान रहते हैं। सभी पड़ोसी उस जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। हमें यमुना किनारे एक प्यारा सा घर बनाना चाहिए अपने बुढ़ापे के लिए। जैसा तुम चाहो मेरी प्यारी बिरबली, लेकिन फिलहाल तो मुझे खाना खाने दो। बीरबल, जो जमीन शहंशाह ने तुम्हारे नाम की थी उस पर क्या उगाया है तुमने? सपने। सपने? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगता है शायद शहंशाह अपना वादा भूल गए हैं। मैं पिछले 1 महीने से उन्हें उनका वादा याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन न जाने क्यों वो टाल देते हैं। अरे जहाँपना ऐसा कर रहे हैं? हाँ, और लोगों ने पहले ही हवा में महल बनाने शुरू कर दिए हैं उस जमीन को लेकर। अच्छा, अगर उन महलों के लिए सिपाहियों की जरूरत हो तो मुझे बताना। बीरबल, देखो ये गुलाब कितने खूबसूरत हैं। जी हाँ हुजूरे वाला, वाकई खूबसूरत हैं। जहाँपनाह, अब मैं आपको आपका वादा याद दिलाना चाहता हूँ। बेवकूफ, उस पौधे को क्यों काटा? कितना पसंद था मुझे। बात यह है जहाँपनाह, बाद में बीरबल। खाना जायकेदार है, बहुत जायकेदार। वाकई जहाँपनाह बहुत स्वादिष्ट है। सोचता हूँ इनाम का हकदार है खानसामा। बिल्कुल इनाम का हकदार है खानसामा। हुजूरे वाला, इससे मुझे आपका वादा याद आया है कि वो लेकिन इतनी मिर्च क्यों डाली है उसने? अभी नौकरी से निकाल दो उसे। बीरबल, तुम जानते हो ऊंट की गर्दन इतनी लचीली क्यों होती है? जी हाँ, मैं जानता हूँ हुजूर।
ये ऊंट पिछले जन्म में एक बादशाह था। क्या बेहुदा बात है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता हुजूर? बादशाह पर एक श्राप था। एक दिन एक दरबारी को इनाम में 100 एकड़ जमीन देने का वादा करके वो उसे भूल गए। जब भी दरबारी ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की तो बादशाह अपनी गर्दन दूसरी ओर मोड़ लेते थे। निराश होकर दरबारी ने बादशाह को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वो ऊंट बनेंगे, लचीली गर्दन वाला। आओ आओ बीरबल, देखो अब मैं अपनी गर्दन दूसरी ओर नहीं मोड़ रहा हूं। कल तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया। वादे निभाने के लिए ही किए जाते हैं। ये लो, ये रहा 100 एकड़ जमीन का पट्टा। शुक्रिया हुजूरे वाला, देर से सही याद तो आया। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अकबर एंड बीरबल। बीरबल कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? आपको तो मालूम है हुजूर कि वो हमेशा देर से आते हैं। क्योंकि वो आपके पसंदीदा हैं, इसी का फायदा उठाते हैं वो। हाँ, बीरबल ने फिर देर कर दी। वो अक्सर मुझे इंतजार करवाता है। ठीक है, आने दो उसे। आज उसे सबक सिखाऊंगा। सिपाही, जाओ एक बकरी लेकर आओ और ठीक से उसका वजन करो। शहंशाह सलामत रहे। इतनी देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ हुजूरे वाला। क्या हम खेल शुरू करें? रहने दो बीरबल, फिर कभी खेलेंगे। अब मन नहीं रहा खेलने का। जहांपना, आपने मंगवाई हुई बकरी वजन कर लिया इसका? जी हाँ हुजूर। बीरबल, मैं ये बकरी तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं 1 महीने के लिए। जब तक ये तुम्हारे पास है, इसकी ठीक से देखभाल होनी चाहिए। लेकिन याद रखना, इस 1 महीने में इसका वजन न तो बढ़ना चाहिए और न ही कम होना चाहिए। 1 महीने बाद मैं इसका वजन देखूंगा। अगर इसका वजन बढ़ता या घटता है तो तुम्हारा ओहदा यकीनन छीन लिया जाएगा। जैसी आपकी मर्जी जिले सुभानी। ये इम्तिहान उसकी होशियारी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। इस बार वो मुंह की खाएगा। चलो चलो। आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये है क्या? ये बकरी कहाँ से ले आए हो तुम? शहंशाह ने मुझे ये तोहफे में दी है। ताज्जुब है, पहली बार तुम्हें इतना सस्ता तोहफा दिया। जानता हूँ, वो हर हाल में मुझे मात देना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हीं की चाल से उन्हें हराऊंगा।
हुजूरे वाला, ये रही आपकी बकरी। महीने बाद भी इसका वजन ना ही बढ़ा है और ना ही घटा है। ये कैसे हो सकता है? सिपाही, इसका वजन तौल कर बताओ। बीरबल, तुमने इसे खाने को कुछ नहीं दिया? मासूम जानवर को भूखा रखा? नहीं नहीं जहांपना, मैंने तो इसे ज्यादा खाना खिलाया है। मेरी बीवी ने इसका बहुत ख्याल रखा। जहांपना, बकरी का वजन बिल्कुल उतना ही है जितना 1 महीने पहले था। ऐसा कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन नहीं होता। बीरबल, बताओ तो तुमने ये किया कैसे? बहुत आसानी से हुजूर। सेहतमंद रखने के लिए मैं इसे दिन में बढ़िया खाना देता और रात को इसे भूखे शेर के पिंजरे से बांध देता। जो भी ये खाती, दहाड़ते शेर के सामने सब हजम हो जाता। इसलिए इसका वजन ना बढ़ा ना कम हुआ हुजूर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अकबर एंड बीरबल। शहंशाह सलामत रहें। जहांपना, यूनान के सुल्तानत ने आपके लिए ये खत भेजा है। बादशाह सलामत। हमें इस बात की जानकारी है कि आपके दरबार में बहुत से काबिल लोग हैं, लेकिन हमने जिस इंसान के बारे में सुना है वो है बीरबल। खासकर उनकी सूझबूझ और हाजिर जवाबी। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा अगर आप उन्हें शाही दौरे में यूनान भेजकर हमें भी उनसे रूबरू होने का मौका दें। बीरबल, तुम्हें मेहमान बनकर जाना चाहिए। लेकिन खबरदार, ये सिर्फ एक दावत नहीं है। यूनान के सुल्तान बहुत चालाक हैं। उन्हें लोगों को नीचा दिखाने और बेइज्जत करने में बहुत मजा आता है। मुझे इस बात की फिक्र रहेगी कि सबके सामने कहीं मेरे दरबार के सबसे काबिल आदमी की नाक न कट जाए। फिक्र करने की जरूरत नहीं है जहांपना। मैं सुल्तान को मौका ही नहीं दूंगा कि वो मुझे नीचा दिखा सके। मैं किसी भी हाल में आपकी शान पर आंच नहीं आने दूंगा। एक से दिखाई देने वाले सुल्तान? हाँ, यूनान के सुल्तान तुम्हारी अक्ल परखना चाहते हैं। तुम्हें बताना है कि इनमें से असली सुल्तान कौन है।
जहापना, आप ही असली सुल्तान हैं। हाँ, ये सच है। हम मुतासिर हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान। लेकिन तुमने पता कैसे लगाया? बात यह है सुल्तान, हूबहू आप जैसे दिखने वाले सुल्तान आप जैसे बनने की कोशिश कर रहे थे। लगातार आपको देखते हुए आपकी नकल कर रहे थे। आपके हम शक्ल सिर्फ एक दिन के ये सुल्तान ताजो तख्त पर बेचैन बैठे हुए थे, जबकि आप बहुत सुकून से और शान से बैठे थे। इनमें असली सुल्तान की शान कहां से आती? बस मैंने बड़ी आसानी से पहचान लिया आपको। बीरबल, तुम वाकई बेशकीमती हीरे हो। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि दिल्ली की सड़कों में कितने मोड़ हैं? सिर्फ 2 मोड़ है हुजूर, बायां और दायां मोड़। वाह, क्या हाजिर जवाबी है। फिर से दिल बाग बाग हो गया। बीरबल, बता सकते हो कि इंसान ज्यादा से ज्यादा खुश कैसे रह सकता है? अपनी खुशी औरों के साथ बांटकर, जरूरतमंदों की मदद करके। बहुत खूब। अच्छा बताओ, क्या चीज है जो खत्म नहीं होती? वो नाम जो दूसरों के लिए अच्छे काम करके कमाया गया हो। तुम हमेशा किसके कर्जदार रहते हो? अपने माँ बाप के सुल्तान। वो तकलीफें और मुसीबतें झेलकर आपको प्यार से बड़ा करते हैं। वो हमेशा आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। उनका दिया हुआ हम कभी नहीं चुका सकते। बहुत खूब। क्या जवाब दिया है, अक्लमंद है। इल्म का समंदर है ये तो। बीरबल, आज तक हमने तुम्हारी होशियारी और अक्लमंदी की सिर्फ बातें ही सुनी थी, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से भी देख लिया। हम हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर का शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमारी इल्तिजा कबूल करके तुम्हें यहाँ भेजा। सुल्तान यूनान, मेरे शहंशाह जब मुझसे ऊब जाते हैं और मुझसे छुट्टी पाना चाहते हैं तो वो मुझे दूर भेज देते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।